पहली बार बिहार की जमीन पर उतरेंगे आकाश आनंद। 26 जून को पटना से करेंगे चुनावी मिशन की शुरुआत। दलित वोट बैंक साधने की बीएसपी की बड़ी रणनीति। क्या अकेले लड़कर बिहार में बसपा रचेगी इतिहास? बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब सीधे चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं, और वो भी बिहार जैसे राज्य से, जहां सियासी मुकाबला बेहद टफ है। 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर पटना में आकाश आनंद अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि आकाश आनंद बीएसपी को बिहार में नई ऊर्जा दे पाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, और अब इस मिशन की कमान थमा दी गई है आकाश आनंद को। पहली बार बिहार की धरती से वो राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही संगठन की बड़ी बैठकें करेंगे। बताया जा रहा है कि जनसभा पटना के इंदौर ऑडिटोरियम में होगी, जहां बसपा के कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जाएगा। 26 जून को जनसभा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर हो रही है। बीएसपी इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सियासी लॉन्चिंग के तौर पर देख रही है। रणनीति साफ है, दलित और ओबीसी वोट बैंक को सीधे साधने की कोशिश। लेकिन मुकाबला आसान नहीं, क्योंकि बिहार की सियासत इस वक्त दो बड़े गठबंधनों के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में करीब 18% दलित आबादी है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद पासवान, मुसहर और रविदास समाज की है। यहीं से सियासी जंग शुरू होती है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और अब चंद्रशेखर आजाद से लेकर प्रशांत किशोर तक सभी दल इसी वोट बैंक को लुभाने में जुटे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बना दिया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस अपने अपने समाजों को साध रहे हैं। बिहार में बीएसपी का ग्राउंड अभी बहुत मजबूत नहीं है। 2020 में एक सीट मिली थी, लेकिन जीतने वाला विधायक बाद में जेडीयू में चला गया। इससे पहले भी बीएसपी के विधायक दूसरी पार्टियों में जाते रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद का बिहार मिशन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अब सभी की नजरें इसी पर टिकी है कि क्या मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे आकाश आनंद बिहार की जमीनी हकीकत को बदल पाएंगे, या फिर ये रैली सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत बनकर रह जाएगी। बिहार की सियासी बिसात पर आकाश की पहली चाल कितनी असरदार होगी, इसका जवाब 26 जून के बाद साफ हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।